प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बेलगावी, करवार और निपाड़ी मराठी भाषी क्षेत्र हैं। दूसरा, पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक बहुभाषी प्रांत था जिसमें वर्तमान कर्नाटक के वीजापुर, बेलगाम, धारवाड़ तथा उत्तर कन्नड़ जिले शामिल थे। तीसरा, बेलगावी बेलगाम क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवादित सीमा क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की बात कही है। इस पर कर्नाटक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी, करवार और निपाड़ी उसका हिस्सा होने चाहिए क्योंकि वे मराठी भाषी क्षेत्र हैं। पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक बहुभाषी प्रांत था जिसमें वर्तमान कर्नाटक के बीजापुर, बेलगाम और धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले शामिल थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर स्थित बेलागवी बेलगाम क्षेत्र में कन्नड़ और मराठी भाषी दोनों शामिल हैं। इसलिए उपरोक्त सभी कथन सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इन बैंक को टू बिग टू फेल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। बी, भारत के केवल 3 बैंक डीएसआईबी बैंकों की सूची में शामिल हैं। सी, इन बैंकों को जोखिम भारित आस्तियों के रूप में अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। डी, इन बैंकों की संपत्ति जीडीपी के 5% से अधिक होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आरबीआई के अनुसार कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस ज्यूरिडिक्शन गतिविधियों, जटिलता, परस्पर संबंध तथा स्थानापन्नता के अभाव के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें डीएसआईबी के रूप में चिन्हित किया जाता है। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों को टू बिग टू फेल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। वर्तमान में इस सूची में केवल 3 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई तथा एचडीएफसी शामिल हैं। डीएसआईबी के तहत बैंकों को अपने अपने समूहों के आधार पर जोखिम भारित आस्तियों के रूप में 0.20% से 0.80% तक अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टीयर 1 पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इन बैंकों की संपत्ति कुल जीडीपी के 2% से अधिक होती है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है जबकि कथन 4 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? राज्य और दर्रे। पहला, शिवकिला हिमाचल प्रदेश। दूसरा, नाथुला सिक्किम। तीसरा, लिपुलेख उत्तराखंड। चौथा, जेलेपला अरुणाचल प्रदेश। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। भारत चीन व्यापार के संबंध में नाथुला तथा लिपुलेख दर्रों के बाद यह तीसरा प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 अंबाला से शिवकिला तक जाता है। नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित एक हिमालयी दर्रा है जो सिक्किम को चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से जोड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा चीन के साथ सीमा संबंधों को बेहतर बनाने में नाथुला दर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भारत चीन व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दर्रा बौद्ध व हिंदू तीर्थ स्थानों की दूरी को कम करता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित भारत, चीन और नेपाल के मध्य एक ट्राई जंक्शन है। इसके दक्षिणी भाग में स्थित काला पानी पर नेपाल कथित तौर पर अपना दावा करता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में नाथुला दर्रे के दक्षिण में स्थित भारत तथा तिब्बत के बीच एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा लहासा को भारत से जोड़ता है।
इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 सही है, जबकि कथन 4 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रतिलंबन, विराम या परिहार की शक्ति प्राप्त है। दूसरा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। तीसरा, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड तथा मृत्यु दंड के मामलों में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त शक्तियों से व्यापक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में अभियुक्त एजी पेरारिवल की दया याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला लेने का आग्रह किया है। विदित है कि दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिसंबर 2015 से लंबित है। किसी राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य सूची के विषयों पर दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमादान करने, प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल की शक्ति से व्यापक है। राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड तथा मृत्यु दंड के सभी मामलों में क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अहोम वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अहोम वंश ने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। दूसरा, अहोम वंश की राजधानी शिवसागर थी, जिसे पहले रंगपुर के नाम से भी जाना जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम के शिवसागर जिले में स्थित ऐतिहासिक जिरेंगा पोथर का दौरा किया। अहोम वंश ने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। शिवसागर शक्तिशाली अहोम वंश की राजधानी थी, जिसे पहले रंगपुर के नाम से भी जाना जाता था। जिरेंगा पोथर शिवसागर शहर में स्थित एक खुला मैदान है, जो 17वीं शताब्दी में अहोम वंश की राजकुमारी जम्मोती की वीरता के कारण लोकप्रिय है। इस प्रकार उपयुक्त दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।